नमस्ते। मैं डॉक्टर सुमित दुबे दंत चिकित्सक हूं और दिल्ली की लाजपत नगर में प्रैक्टिस करता हूं। मैं आज आप लोगों के सामने बच्चों के दांतों की देखभाल कैसे करनी है उसके बारे में आपसे चर्चा करूंगा। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि बच्चों का जो देखभाल है वो बड़ों के मुकाबले थोड़ा फ़र्क होता है, क्योंकि बच्चे मनमानी करते हैं, चॉकलेट खाते हैं, टॉफ़ीज़ खाते हैं, चिप्स खाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं कभी कभी कि हाँ मुझे ये दिलाओ। तो पेरेंट्स तो स्वाभाविक है वो उनको देना होता है, हमारा भी बच्चा है, हमारा बच्चा भी करता है। तो हमें उसको बचाव कैसे करना है वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बचाव इसलिए करना है कि दांतों में कीड़े ना लगे, दांतों में कोई दर्द ना हो और बच्चे की कम से कम डेंटल विजिट हो। लेकिन किसी कारणवश बच्चे के दांत में कीड़ा लग जाता है या बच्चे के दांत में कोई दर्द होता है, उसका भी मैं आपको निवारण और समाधान आज बताऊंगा। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि छोटे छोटे ब्रश आते हैं जो आप फिंगर में लगा सकते हैं। आप खुद भी बच्चे का टीथ को क्लीन कर सकते हैं। रात को जैसे बच्चे को दूध की बोतल पिला के आप सुलाते हैं, तो दूध की बोतल पिला के ना सुला के उसकी जगह पानी की बोतल आप लगा के सुला दें। तो उससे क्या होगा कि जो उसमें बैक्टीरियाज होते हैं मिल्क में, जो माउथ में पूरी रात रहते हैं, उससे कैविटी के चांसेस कम हो जाते हैं। कुल्ला बच्चा करेगा नहीं, अगर बच्चा छोटा है, टॉडलर है या फिर 2.5 साल से नीचे का है, तो अपने आप उसकी ब्रशिंग की हैबिट अभी नहीं आएगी। 2 साल के बाद बच्चे अपना ब्रशिंग धीरे धीरे शुरू करते हैं। मैं ब्रशिंग में एक चीज़ बताना चाहूँगा, बच्चों के ब्रश बहुत अलग तरीके के आते हैं। तो छोटा बेबी ब्रश आप यूज़ करिए। आप लोग जो अपने लिए टूथपेस्ट यूज़ करते हैं, चाहे आप किसी भी ब्रांड का करें, वो आपके लिए नहीं है। बच्चों के लिए फ्लोरिडेटेड टूथपेस्ट आते हैं। आप अपने डेंटिस्ट से संपर्क करिए और बच्चों के लिए अलग से टूथपेस्ट के लिए उनसे डिमांड करिए, उनको बताइए बच्चों की टूथपेस्ट क्या है। तो इसका मतलब क्या हुआ, आपको डेंटल विजिट अनिवार्य है। एक नॉर्मल चेकअप भी 6 महीने में बहुत ज़रूरी है। कभी कभी जब कीड़ा लग जाता है दांत में, तो बच्चे को उसमें खाना फंसता है। बच्चा कभी कभी कहता है खाना फंसता है, कभी दर्द होता है, तो उसके लिए कुछ ट्रीटमेंट्स होते हैं। अगर आप दिखाएंगे तो एक डेंटिस्ट और दंत चिकित्सक आपका उसका एक्सरे लेगा। एक्सरे लेने के बाद देखेगा कि कैविटी कितना बढ़ गई है। अगर कम बढ़ी है तो उसकी फिलिंग कर देगा और आप अपने बच्चे को आराम से घर ले जा सकते हैं। कभी कभी कैविटी जो है वो बहुत बड़ी होती है, तो उसमें वो पल्प एक्सपोज हो जाती है, जिसको बड़ों में रूट कैनाल कहा जाता है, बच्चों में पल्पोटमी और पल्पेक्टमी कहा जाता है। तो उसमें रूट कैनाल का प्रोसीजर सिमिलर है, बट बच्चों के लिए डिफरेंट टर्मिनोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है और उसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की ड्रेसिंग दी जाती है, ताकि वो दूध का दांत तब तक चल जाए जब तक परमानेंट दांत नहीं आता, क्योंकि ये एक प्रोसेस है। पहले प्राइमरी टीथ रहेंगे, फिर परमानेंट टीथ आएंगे। तो कहने का तात्पर्य सिंपल सा है कि अगर दांत में कीड़ा लगा है तो फिलिंग से भी ठीक हो सकता है, उसकी पल्पोटमी और पल्पेक्टमी भी की जा सकती है। तो आप उसमें बिल्कुल घबराइए नहीं। पल्पेक्टमी अधिकतर लोकल एनेस्थीसिया के अंडर में होती है। वो लोकल एनेस्थीसिया बच्चों के लिए बिल्कुल सेफ होता है। उसका वो सेंसिटिविटी टेस्ट करते हैं और आराम से वो डॉक्टर उस पल्पोटमी को या पल्पेक्टमी प्रोसेस को वो कर सकता है। एक दांत की बचाव कैसे, मान लीजिए दांत खराब हो गया है, दांत को निकलना है, लेकिन वो दांत का सही समय नहीं है निकलने का। मतलब जैसे आपका कोई दांत आपका आने वाला है 7 से 8 साल में, 9 से 10 साल में, लेकिन वो दूध का दांत आपका पहले ही 6ठे साल में खराब हो गया, तो उसमें क्या करता है डॉक्टर, उस दांत को निकालता है, क्योंकि उसमें ना पल्पोटमी हो सकती है, ना पल्पेक्टमी हो सकती है, ना फिलिंग हो सकती है, दांत सड़ चुका है, गल चुका है। तो अब क्या करें? अब आप कहेंगे निकल चुका है तो नीचे वाला आने दो। नहीं आने दो, नीचे वाला कभी अपनी पोजीशन पे ठीक से नहीं आएगा। ये वो आड़ा टेढ़ा आ सकता है, तिरछा आ सकता है, तो उसमें आपको फिर एक और ट्रीटमेंट कराना पड़ेगा जब बच्चा बड़ा हो जाएगा। लेकिन उस स्पेस को मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। तो डॉक्टर क्या करते हैं, उसमें दांत को निकालते हैं, बच्चे का इंप्रेशन लेते हैं, नाप लेते हैं। नाप लेने के बाद एक अप्लायंस होता है स्पेस मेंटेनर, वहाँ पर लगा दिया जाता है। वो स्पेस मेंटेनर 1 साल, 2 साल, 3 साल जिस अवधि के लिए चाहिए होता है, उस अवधि के लिए वो बच्चा पहन सकता है। उसको खाने में कोई दिक्कत नहीं होती, बोलने में कोई दिक्कत नहीं होती, वो अपना नॉर्मल रूटीन फिर से फॉलो कर सकता है। अगर बच्चे के दांत सही टाइम पे निकल आते हैं, फिर उस स्पेस मेंटेनर को आप बाद में निकलवा सकते हैं जब परमानेंट टीथ आएंगे। तो इसका मतलब आपको रेगुलर विजिट्स डेंटिस्ट की रखनी पड़ेगी और बच्चे को बताना पड़ेगा, एहसास कराना पड़ेगा, देखो बच्चे, मेरे बेटा या बेटी जो भी है, बताना पड़ेगा उसको कि आपके दांत खराब हो रहे हैं, आप चीज़ें हैं, ब्रश कैसे करना है, टूथपेस्ट कैसे करना है, कुल्ला कैसे करना है, इन चीज़ों को अवॉइड कैसे करना है। अच्छा, एक बड़ा कंट्रोवर्शियल चीज़ है कि जैसे मैंने पहले बोला वीडियो में कि चॉकलेट खाने से और चिप्स खाने से कैविटीज़ होती हैं, बिल्कुल होती हैं। अगर वो वहाँ रह जाए, अगर मान लीजिए चॉकलेट खिलाई बच्चे को या टॉफ़ीज़ खाई उसने, अगर वो दांत को साफ़ कर लेगा उसको खाने के बाद और वहाँ पर वो जो उसका बचा हुआ पोर्शन नहीं रहेगा या वो कभी कभी दांत के बीच में फंस जाता है, तो उसको कैविटीज़ नहीं होंगी अगर वो सफाई करके रखेगा। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि चॉकलेट 100% आपको मतलब वो करना है। अगर आपने कुल्ला कर लिया, ब्रश कर लिया खाना खाने के बाद,
तो आपके मुंह में कैविटीज नहीं होंगी और आपका बच्चा बिल्कुल स्वस्थ रहेगा। अगर इन केस बच्चे का दांत टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं और बच्चे की उम्र 10 साल से 11 साल के आसपास है और आपको लगता है कि हाँ इसके दांत सही नहीं निकले या हमने डिले कर दिया या फिर हमें लगा कि दांत नहीं निकलवाना चाहिए, थोड़े दिन वेट कर लेते हैं, तो जिन दांतों को जहां आना होता है वो अपनी स्पेस पे आते हैं, अपने अलाइनमेंट में आते हैं। आपने जितने भी लोगों को देखा होगा सबके दांत एक तरीके से लाइन में लगे होते हैं। तो उसके लिए आपको फिर ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट करना पड़ता है। ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट में ब्रेसेस लगते हैं। ब्रेसेस मेटल के होते हैं, सेरामिक के होते हैं, और आजकल जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, जब परमानेंट टीथ सारे आ जाते हैं 12 साल की उम्र में, 13 साल की उम्र में, तब हम उसको अलाइनर्स भी देते हैं। अलाइनर्स मीन्स इनविजिबल। तो दैट डिपेंड्स ऑन द किड कि उसकी उम्र कितनी है और उसके लिए कौन सा ट्रीटमेंट ज़्यादा बेहतर है, ब्रेसेस का बेटर है, सेरामिक का कि मेटल का कि अलाइनर्स का। एक चीज़ और देखी गई बच्चों में, बच्चे ना अपना अंगूठा बहुत चूसते हैं, उनकी हैबिट नहीं ठीक होती है, तो उसके लिए भी आपको डेंटिस्ट से संपर्क करना चाहिए। अगर अंगूठा चूसेंगे तो आगे वाले दांत बाहर की तरफ आ जाएंगे, मुंह उनका खुल जाएगा, तो इट इज़ नॉट राइट कि उसका माउथ ओपनिंग हो, माउथ ब्रीदिंग हो। तो उसके लिए हैबिट ब्रेकिंग अप्लायंस आते हैं, उसको टंग थ्रस्टिंग, जैसे टंग को होता है ना, जबान से उसको बार बार दांत को पुश भी करते हैं। तो आप लोगों को अगर ऐसा महसूस हो रहा है, अपने बच्चे को थोड़ा समय दीजिए, उसको देखिए कि बच्चे के अंदर क्या हैबिट है, माउथ ब्रीदिंग की है, थंब सकिंग की है, टंग थ्रस्टिंग की है, तो आप डेंटिस्ट से संपर्क करिए, वो उसका हैबिट ब्रेकिंग अप्लायंस बनाएंगे। थोड़े इनिशियल डेज में मान लीजिए हफ्ते 2 हफ्ते तक थोड़ी दिक्कत आएगी बच्चे को, बट वो उसकी हैबिट ब्रेकिंग का है। जैसे ही हैबिट ब्रेकिंग अप्लायंस लगेगी, बच्चे के आगे आने वाला जीवन, आगे आने वाले दांत उसके अच्छे रहेंगे। दांतों से सिर्फ खाते नहीं है, दांतों से मुस्कुराते भी हैं, बोलते भी हैं, स्पीच का बहुत फर्क पड़ता है। तो दांत टेढ़े मेढ़े नहीं होने चाहिए, सीधे होने चाहिए, सुंदर होने चाहिए, और आपका बच्चा सदा मुस्कुराता रहे, ये बहुत ज़रूरी है। कभी कभी मल्टीपल केरीज हो जाती है, जैसे बच्चों को आप दूध की बोतल देते हैं तो उसको बोलते हैं नर्सिंग बॉटल केरीज। आपने देखा होगा दांत में थोड़े थोड़े काले काले स्पॉट्स लग जाते हैं। तो नर्सिंग बॉटल केरीज का क्या सोल्यूशन है? कभी उसकी फिलिंग होती है, कभी पल्पॉटमी होती है, कभी और एडवांस प्रोसेस होता है, उसको बोलते हैं स्ट्रिप क्राउन्स लगते हैं। पल्पॉटमी के बाद, पल्पेक्टमी के बाद भी क्राउन्स लगते हैं। क्राउन्स जब लगते हैं, कैपिंग बोलते हैं उसको। पीछे के दांतों में मेटल के क्राउन्स देते हैं और आगे के दांतों में दांतों के रंग के कैप्स देते हैं। तो वो टेम्पररी कैप्स होते हैं और वो कैप्स भी लगवाना ज़रूरी है, क्योंकि बच्चा आपका स्कूल जाएगा, लोग देखेंगे उसको, और उसको थोड़ा सोशल एम्बैरेसमेंट भी नहीं होना चाहिए कि मेरे दांत इतने ख़राब हो रहे हैं और ये मेरे दांतों में दिक्कत होती है। कैप लगवाने का फ़ायदा क्या होता है? एक तो दांत प्रोटेक्टेड रहता है, आपका दांत टूटेगा नहीं, जो अंदर से बहुत फ्रेजाइल, बहुत बहुत ज़्यादा गल चुका है, और वो बच्चा आपका पूर्ण तरीके से खाना पीना खा सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको बच्चे के लिए देनी चाहिए, और आपको जल्द से जल्द एक अच्छे डेंटिस्ट के साथ सलाह करनी चाहिए। और नहीं है कुछ, ये नहीं सोचना चाहिए, एक चेकअप में कुछ नहीं जा रहा है, एक चेकअप कराइए अपने बच्चे का, और आपको बहुत अच्छी स्माइल मिले बच्चे को आपके, और आपका बच्चा स्वस्थ रहे।